प्यारे बच्चों, आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के आगे के हिस्से को पढ़ते हैं। देखो, अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली की स्पेलिंग RECENTLY, तो रिसेंटली, जस्ट नाउ, क्या जस्ट नाउ है ये, और लेटली, टिल नाउ, सो फार, येट। तो इनका ज़्यादातर जैसे रिसेंटली है, अभी, जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी या अभी तक, लेटली यानी बाद का, टिल नाउ माने अब तक, सो फार माने अब तक, येट माने अभी तक, ये ज़्यादातर ये शब्द हैं। तो ये शब्द आ जाते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा। अब इसका दूसरा नियम है बी। अगर वाक्य में दिस के साथ क्या हो, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग आदि शब्द लगे हों तो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं। आगे है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, हमने परफेक्ट वाले जो नेम पढ़े थे कि नहीं परफेक्ट टेंस के, एक तरफ तो आफ्टर या बिफोर वाक्य में आ जाएं, और एक तरफ अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लगा हुआ है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का सेट है। अगर आफ्टर बिफोर आ जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ होगा तो पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है। और दूसरा नियम क्या है, कंडीशनल वाले। अगर इफ, प्रोवाइड, ये अनलेस वाले बताए थे कि नहीं, तो वो कंडीशनल सेंटेंस के नाम से, तो वो है अगर एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट में बिल की बोर्ड और सेल की शुड हो जाएगी, बिल की बोर्ड सेल की शुड, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आएगा। ये दो नियम है। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि बाई लगा करके कोई समय सूचक शब्द दे रखा हो या फिर आगे का समय दे रखा हो। जैसे बाई 2008, तो गलत है ये, बाई आगे का समय दे रखा हो, जैसे 2050 दे रखा हो, या कोई भी, या फिर समय दे रखा हो, या बाई नेक्स्ट डे, या ऐसे कुछ ले रखा हो, और सिंस फोर के साथ कोई वाक्य जुड़ा हुआ नहीं हो, शब्द जुड़ा हुआ नहीं हो, या सिंस फोर के साथ कोई समय नहीं दे रखा हो, तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो कोर्स में जहाँ तक है 10वीं के में ये परफेक्ट तक ही आते हैं। लेकिन अब ये हैं तो इनको भी बता देता हूँ। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये देख लो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर वाक्य में सिंस फोर के साथ सीधे दे रखा हो, समय दे रखा हो, सिंस फोर के साथ देते हैं जैसे नॉर्मली जो परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं, तो उसको हम, और कोई आगे वाक्य नहीं दे रखा हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ऐसे कोई भी दे रखा हो सिंस फोर के साथ, तो वो फ्यूचर, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। और अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ भी हो तो वेर फोर के साथ नहीं जुड़ा हो, सिंस के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो। ये तीसरा नियम है। अगर सिंस के साथ जुड़ा हुआ है तो अगर वाक्य किसी बात जुड़ा हुआ है सिंस के, तो पास्ट इंडेफिनिट जुड़ा हुआ हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। देखो, इसको आगे उदाहरण दिया गया है। ये उदाहरण है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मीरा स्लेप्ट। तो ये सिंस के साथ मीरा स्लेप्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ कोई सिंस या फोर के साथ दूसरा वाक्य समय सूचक नहीं जुड़ा हो, ये ध्यान रखें। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है कि अगर वाक्य में बहन या फोर के साथ तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जुड़ा हो, और सिंस और फोर के साथ भी समय दे रखा हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। जैसे आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन मीरा स्लेप्ट, तो व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है और फोर के साथ समय भी दे रखा है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, अगर वाक्य में बाई लगा करके कोई आगे का समय दे रखा हो, या समय सूचक शब्द दे रखा हो आगे का, और फिर सिंस या फोर के साथ समय भी दे रखा हो, और ये दोनों हों, तो वो
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स बाई नेक्स्ट संडे, तो बाई लगा करके आगे का समय दे दिया नेक्स्ट संडे, और सिंस और फोर के साथ समय दे रखा है जैसे 4 2 आवर्स, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो इस तरह से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्बों को सीखेंगे और अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम बोर्ड के पेपरों को सॉल्व करवाएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब 10th क्लास तक के, तो उन्हें देखें और सीखें। धन्यवाद।